जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज जो मैं अभी ये सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, ये आज सुबह का ही सत्संग है जो मेरे साथ हुआ आज सुबह अराउंड 9 बजे। बहुत दिन से मुझे थोड़ा पेल्विक जॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत पेन था और स्पेशली मेरी राइट जहाँ से जहाँ से थाई का जो जॉइंट शुरू होता है, मेनली पेल्विक और थाई जॉइंट के वहाँ से मुझे बहुत 3-4 दिन से पेन था। और कल तो मेरे को बहुत रोना भी आ रहा था। मैंने जल प्रसाद भी गुरु जी का लिया और कल मुझे जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने पेन किलर खाई रात को और बस मंत्र जाप करा कि गुरु जी प्लीज़ ये मेरा कष्ट मुझे आसान कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं यूजुअली कभी गुरु जी से मांगती नहीं हूँ, बस कल लेकिन मैंने अरदास करी कि गुरु जी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज सब सुबह जब मैं उठी तो पेन तो था लेकिन पहले से बहुत आराम था मुझे। और मैं जब किचन के बाहर गई तो किचन के बाहर मुझे एक बटरफ्लाई दिखी जो कि बहुत अनयूजुअल था मेरे लिए। और पता नहीं वो घर के अंदर वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, मुझे समझ नहीं आया। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि वो नीचे मतलब लेटी हुई थी फर्श पे, मुझे लगा कि शायद ये ना मॉथ है, एक मतलब बटरफ्लाई की शेप में ही कीड़ा टाइप होता है, तो मुझे लगा ये बटरफ्लाई नहीं है, मॉथ है। लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उनका सुबह ऑफिस जाने का टाइम था, वो ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बटरफ्लाई है या मॉथ है और हिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा देखो तुम। मैं जब पास गई मैंने उसकी पिक्चर भी क्लिक करी तो वो बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर वाइट कलर की, और उस पर ब्लैक और रेड से इसके स्पॉट्स थे। बहुत क्लोज जाके पता लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप इसको पेपर पे उठा कर ना सेफली बाहर रख दो। तो मैंने ऐसे ही किया। अब जैसे ही मैंने उसको पेपर पे लिटाया और मैं बालकनी में लेके गई तो वो थोड़ी देर फड़फड़ाई और मेरे अंगूठे पे आके ना वो मतलब बिल्कुल आके मेरे अंगूठे के पास में मतलब बिल्कुल लेट गई अंगूठे पर। मुझे नहीं पता क्या ब्लेसिंग गुरु महाराज ने दी या कौन सा मेरा कष्ट काटा उस तितली के रूप में। थोड़ी देर के बाद में वो फड़फड़ाती रही। मैंने अपने हस्बैंड को बोला वो मूव नहीं कर रही है और वो फड़फड़ा रही है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना मतलब पानी उसके पास में रख दो, मे बी एक आध बूंद बस डालना। तो मैंने वैसे ही करा और मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरु जी मुझे नहीं पता आप मेरा कौन सा कष्ट इस तितली के माध्यम से कटवा रहे हैं,
या मुझे नहीं पता इनकी कौन सी मुक्ति हो रही है। मैंने बस मंत्र जाप करती रही और गुरुजी उसको भी मुक्ति दें जो तितली के रूप में आए और उन्होंने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट लिया या मुझे उनके मुक्ति के क्षणों में मुझसे मंत्र जाप करवाया उनकी मुक्ति के लिए। और मैंने मंत्र जाप करके ही मैंने वो थोड़ा सा जल की बूंदें पास में डाली और मैं देखती रही उनको कि वो मतलब ठीक है नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 या 15 मिनट के बाद ही मतलब फड़फड़ाना बंद हो गया था और वो मतलब मर गई। तो गुरुजी वो भी उनको भी सद्गति मिले। और शुक्राना गुरुजी, मैं नहीं जानती आपने मेरा कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मैं बहुत पेन में थी। और मैं यूजुअली जब पेन होता है तो मैं मतलब कभी नहीं बोलती, मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें गुरुजी को बोलना नहीं चाहिए। हम क्यों परेशान करें गुरुजी को। गुरुजी ऑलरेडी पता नहीं कितना दुख, कितने लोगों, कितने करोड़ों, असंख्य लोगों की परेशानियाँ अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन कल जब मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ, मेरा कल रोना भी निकल गया था, मेरे बच्चे मुझे देख के परेशान थे। और क्योंकि वो एक मतलब जॉइंट ऐसा है जहाँ मैं स्प्रे भी नहीं कर सकती हूँ, तो और पेल्विक मेजरली है। तो मेरे को बहुत, बल्कि मेरे हस्बैंड घबरा गए, उनको लगा कहीं कोई डिसलोकेट तो नहीं हो गया है इसको, कोई बोन वगैरह। लेकिन वो मस्कुलर पेन ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और बस कल रात मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। 3-4 दिन से मैंने मतलब झेल रही थी मैं जैसे तैसे, और ये ना रिपीटेडली आ रहा था और जा रहा था पेन। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट काटा, लेकिन तहे दिल से गुरु महाराज शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम असंख्य शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना उस तितली का। और मैं बहुत दिन से ना, मैं दिमाग में था, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही अपने आप से बात कर रही थी कि लोग कहते हैं उनके घर में उनको तितली दर्शन होते हैं और तितली आके दर्शन देती है। मैंने ऐसे मन में था, मैंने कहा बहुत दिन हो गए मेरे को भी कोई तितली नहीं दिखाई दी, मतलब आसपास यूजुअली बालकनी में कई बार दिख जाती है, लेकिन बहुत महीने हो गए थे मुझे भी कोई तितली नहीं दिखाई दी। तो मैं ऐसे ही मन में था, मैंने कहा गुरुजी कोई तितली ही नहीं दिखाई दी। और मुझे नहीं पता था, आज सुबह सुबह ही गुरु महाराज बिल्कुल, वो तो घर के अंदर, जबकि यूजुअली स्लाइडर्स के डोर्स बंद रहते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ से घर में थी तितली। और बस, लेकिन दुख हुआ, मतलब अब किसी जीव को अगर तड़पते हुए और ऐसे देखो तो मन थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन गुरुजी उन उसको भी, उस जीव को भी सद्गति बख्शें। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।